हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजमती कुक फैन फिक्शन है। मैं एरोगेंट बॉस की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो उसके बाद जंगकुक के साथ और उतना ज़्यादा बातें नहीं किया था। जंगकुक शादी के कामों में भी बिजी हो गया था, जिस वजह से जंगकुक भी और तंग को कोई उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। शादी की जितना ज़्यादा डेट करीब आ रहा था, तंग उतना ही ज़्यादा घबराए हुए था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या सब कुछ अच्छी तरह से जाएगा भी या फिर नहीं। इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था। वो सिर्फ होप कर रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जाए और उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो शादी के लिए रहा था और उसके साथ तन भी जो तंग के साथ ही था। तब तंग तन को देखकर स्माइल करता है। तब तन कहता है, मामा आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि बाबा आपकी तरफ देखकर और आइस को ही हटा नहीं पाएगा। इस सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है, तुमने अपनी बाबा को देखा है? वो क्या अभी भी कोल्ड लग रहा है? तब तन ना में अपना सिर हिलाता है। इस सुनकर तंग जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। देन तंग रेडी होने के बाद तंग के पास जंगकुक के एक फ्रेंड आता है और वो तंग को कहता है, मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ। जंगकुक ने मुझे बोला है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सांस पाया हूँ कि तुम्हें उसके पास ले जाने की। इस सुनकर तंग जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। देन वो तंग के हैंड को पकड़ते हुए मैरिज सेरेमनी की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वाइटेड नहीं था, वहाँ पर जंगकुक के पेरेंट्स भी था, जिसे देखकर तंग और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। जंगकुक पेरेंट्स उतना ज़्यादा खुश तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो लोग वहाँ पर था। देन जंगकुक जब तंग की तरफ देखता है तब वो उसकी तरफ देखने ही लगता है। तंग सच में ब्यूटीफुल लग रहा था। तन भी जो तंग की दूसरी हैंड को पकड़ कर रखा था, जंगकुक तन और तंग की तरफ देखने लगता है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। देन जिमिन जब जंगकुक की हैंड में तंग की हैंड देने वाला था, पर तभी तन कहते, नहीं मेरा बाला पकड़ो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक स्माइल करते हुए तन जो तंग किसी हैंड को पकड़ कर रखा था, जंगकुक को ही हैंड को पकड़ता है। जिमिन इसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी सन तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है जंगकुक। तब जंगकुक जो स्माइल करता है। देन उन लोग की शादी स्टार्ट हो जाता है। वो लोग एक साथ प्रॉमिस लेता है और प्रॉमिस लेने के बाद जंगकुक और तंग रिंग को चेंज करता है और अब सिर्फ किसकी बारी था। तब जंगकुक जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तब तंग जो खुद भी नर्वस था कि अब क्या होने वाला है। जंगकुक तंग के पास आता है। वो तंग की हैंड को पकड़ते हुए सॉफ्टली अपने पास किस लेता है और सॉफ्टली उसके तरफ झुकते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है, जिससे तंग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था, उसकी होल बॉडी में वो गूज़बम्प फील करने लगता है। जंगकुक के लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तंग की तरफ से जंगकुक जो जब कोई रिएक्शन नहीं पाता है, इससे जंगकुक समझ जाते हैं कि शायद तंग को ये अनकंफर्टेबल कर दिया है, जिस वजह से जंगकुक और ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, अपने लिप्स को हटा देता है। पर जंगकुक सच में तंग के लिप्स की सॉफ्टनेस को फील कर पा रहा था उस टाइम पर। फिर सब लोग जंगकुक और तंग के लिए तालियां बजाने लगता है। फिर वो दोनों मैरिज के पेपर्स पर भी साइन करता है और शादी कंप्लीट हो जाता है। फिर वो लोग जब पार्टी की स्टार्ट हो जाता है, तब उस टाइम पर जंगकुक हर वक्त तंग के हाथ को पकड़ कर रखा था, जैसे वो सबको दिखाना चाहता है कि जंगकुक खुद तंग के लिए क्रेजी है, ना कि तंग उसके लिए क्रेजी है। क्योंकि जंगकुक को पता था कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर कोई ड्रामा क्रिएट कर सकता है और जंगकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई भी ड्रामा हो। तन भी जो वहाँ पर ही था, वो जंगकुक के साथ जो खड़ा हुआ था। जंगकुक जो कभी कभार उसके बालों को रफ कर रहा था और उसके साथ गेस्ट के साथ भी बातें कर रहा था। तब तंग भी जो वहाँ पर था, तंग जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पर जंगकुक जिस तरह से तंग के हाथ को पकड़ कर रखा था, इससे तंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। देन तंग और जंगकुक जब शादी के सेरेमनी की पार्टी ख़त्म होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, तब तन उन दोनों के मिडिल में बैठा हुआ था। तन जंगकुक से पूछता है, क्या दा अब हम लोग आपके रहने वाले हैं?
तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स अब हम सब लोग एक साथ रहने वाले हैं, तुम क्या एक्साइटेड नहीं हो? तब तुरंत ही तन कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब जंगकुक कहता है, हाँ हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा खेल सकते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं। तब तन जो दोंग से पूछता है, क्या मामा सच में हम लोग जा सकते हैं, क्या मुझे परमिशन मिलेगा? तब दोंग तुरंत ही हाँ मैं अपना सिर हिला देता है और स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम्हें हर एक चीज़ के लिए परमिशन मिलेगा, पर तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे सारे परमिशन को फिर से मैं ले लूँगा। ये सुनकर तन जो तुरंत ही कहते, नो मामा मैं केयरफुल रहूँगा। ये सुनकर जंगकुक जो तन की तरफ स्माइल करते हुए कहते, वो केयरफुल रहेगा क्योंकि तन मेरे साथ रहेगा, राइट तन? तब तन जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, माय दादा इज़ बेस्ट। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, माय सन तन इज़ बेस्ट। तब दोनों ही हग कर लेता है एक दूसरे को। तन उन दोनों की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि तन इतना ज़्यादा हैप्पी है। कम से कम उसे और कभी भी शायद ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसके फादर नहीं है, या तो उसके फादर उन लोग को छोड़कर चला गया है। वो सच में जंगकुक को थैंक्स कहकर बिल्कुल भी इसे चुका नहीं पाएगा कि इतना ज़्यादा जंगकुक ने उसकी लाइफ को अच्छा बना दिया है, उसके सन की ज़िंदगी को अच्छा बना दिया है। शायद ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर तंग जंगकुक की ख्याल ज़रूर रखेगा। वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहे या फिर ना रहे, पर अब तंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ऐसा करेगा। तंग जो खुद को ही प्रॉमिस करता है कि कोई भी हालत क्यों ना हो जाए, या तो वो लोग कितना भी ज़्यादा बुरे हालात पर क्यों ना पहुंच जाए, और जंगकुक के हाथ को नहीं छोड़ेगा, जो इस तरह से उसके सन के स्माइल की कारण बना है, जो शायद कभी भी नहीं बन पाता। शायद तंग कभी भी उसे एक फादर की प्यार नहीं दे पाता। जंगकुक कोल्ड है, पर वो दिल की उतना ज़्यादा बुरा नहीं है। तंग इसे तो अच्छी तरह से ही समझ गया था। देन वो लोग जब घर में पहुंचता है, घर में पहुंचने के बाद तंग जो अब और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। अब तो वेडिंग नाइट की भी टाइम हो रहा है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट रात होने वाला है। तब जंगकुक तंग को कार से उतरने में हेल्प करता है। तंग को भी कार से उतरने से हेल्प करने के बाद वो तंग को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। तब तंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। तब घर में जो सर्वेंट भी था, सर्वेंट जंगकुक और तन को देखकर बो डाउन करता है और वो जंगकुक को कहता है, सर आप आ गए हैं, डिनर रेडी है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद तन और तंग को पकड़ते हुए उन दोनों को लेकर अपने रूम में चला जाता है और तंग को कहता है, तुम दोनों यहाँ पर रहने वाले हो और मैं गेस्ट रूम में रह लूँगा। ये सुनकर तन तुरंत ही कहता है, नहीं दादा आप क्यों गेस्ट रूम में रहोगे, क्या आप मेरी और मामा के साथ नहीं रहोगे? ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है। इससे तंग जो खुद भी जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या आंसर करना चाहिए। देन जंगकुक कहता है, ठीक है हम लोग एक साथ ही रहेंगे, आप खुश हो? तब ये सुनकर तन तुरंत ही कहता है, हाँ अब मैं खुश हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं गेस्ट रूम में से फ्रेश होकर आता हूँ, और तन की भी यहाँ पर क्लोथ है और तुम्हारी साइज़ की भी क्लोथ है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब तंग जो रूम को आसपास देखता है, देन वो चुपचाप क्लोजेट से कुछ क्लोथ को निकालता है और वो फ्रेश होने के बाद तन को भी फ्रेश कराकर उसकी भी क्लोथ चेंज करा देता है। तब वहाँ पर जंगकुक भी आ जाता है। जंगकुक उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने के लिए आया था। तब वो दोनों जब नीचे डिनर के लिए जाता है, तब जंगकुक जो खुद उन दोनों को सर्व करने लगता है, जिसे देखकर तंग उसकी तरफ देखने ही लगता है। वो ऑलमोस्ट रोने की हालत में था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। तंग हर वक्त सब कुछ करता था, पर फिर भी उसके हस्बैंड के दिल में वो थोड़ा सा भी जगह तक नहीं बना पाया था, जो उसे चीट करने की हालत पर छोड़ दिया। लाइक सीरियसली उसके हस्बैंड कैसे ऐसे कर सकता था? पर तंग दिन खुद को ही कहता है, वो मेरी एक्स हस्बैंड है, मुझे उससे कोई अब मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी न्यू फैमिली की तरफ फोकस करना चाहिए। तब जंगकुक जो तंग से पूछता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब तंग जो एक स्माइल करता है और कहते कुछ नहीं,
और इसके साथ तंग जंगकुक से पूछता है तुम बैठो, तुम भी एक साथ खाना खाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो खुद के लिए सर्व करने वाला था, पर तंग कहते मैं कर देता हूँ। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक को सर्व करता है। तब जंगकुक जो तंग को कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग और सब लोग खाना स्टार्ट कर देता है। डिनर के बाद वो लोग बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद तंग जो साइड में लेटा हुआ था, तन मिडिल में लेटा हुआ था और जंगकुक दूसरी साइड में लेटा हुआ था। तन जो मिडिल में लेटकर बातें करने लगता है और कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अब फाइनली मेरी बाबा और मामा के साथ हूँ। ये सुनकर जंगकुक से स्माइल करते हुए उसकी फोrehead पर एक किस करता है और कहता है मैं भी खुश हूँ। तब तन जो तुरंत ही तंग से पूछता है मामा आप मुझे स्टोरी नहीं सुनाओगे, मुझे नींद नहीं आएगा। ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो एक स्टोरी सुनाने लगता है तन को और उसके बालों में हाथ को फिराने लगता है। तब तन और जंगकुक दोनों ही उसकी स्टोरी को सुन रहा था। तंग जब स्टोरी को फिनिश करता है तब तन की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। तब वो जंगकुक की तरफ भी देखता है जो भी सो गया था। इसे देखकर तंग जो स्माइल करता है और कहते हैं इंसान सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूर दिखाई देता है पर उतना भी ज़्यादा क्रूर नहीं है। और ये कहने के बाद तंग तन की फोrehead पर एक किस करता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ देखकर थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है और वो जंगकुक के बालों में सिर्फ हाथ फिरा देता है और फिर से वो बेड पर लेट जाता है। तभी जंगकुक अपने आइज को ओपन करता है पर थोड़ा सा ही, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्लीपी था जिस वजह से वो फिर से सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने के बाद देखता है कि तन अभी भी सो रहा था पर तंग नहीं था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक फ्रेश होकर जब नीचे आता है वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक सर्वेंट के साथ ब्रेकफास्ट बना रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने काम वॉइस में तंग को कहते तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग कहता है मैं क्यों ना करूँ, ये भी मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके, तन के सामने हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल बन सकते हैं पर तुम जानते हो। तब तंग जो छोले कहता है हम लोग हर वक्त ही अच्छे हैं। और इसके साथ तंग जंगकुक के पास आकर उसकी चिक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब सर्वेंट जो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की यार इससे रेड हो गया था। सर्वेंट जाने के बाद तंग जंगकुक को कहता हम सॉरी, मुझे लगा कि तुम सर्वेंट के सामने इस तरह की बातें नहीं करना चाहते हो, इसी वजह से मैं सोचा कि सर्वेंट को ये कॉन्फर्म कर दूं कि हम लोग अच्छे और बहुत ही ज़्यादा स्वीट कपल हैं। ये सुनकर जंगकुक गुनगुनाने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम्हारी हूँ का मतलब क्या है हम। ये सुनकर तंग को जंगकुक कहते कुछ नहीं, तुम ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो। तब तंग जंगकुक को कहता है तन के फेवरेट और तुम क्या खाना चाहते हो। तब तंग को जंगकुक कहता है मुझे ब्रेकफास्ट में हल्का सा ही कुछ खाना पसंद है। तब जंगकुक को तंग कहता है ठीक है। और इसके साथ जंगकुक जब बाहर जाने वाला था उसकी पहले पूछता है क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकता है। तब तंग तुरंत ही कहता है तुम जाकर बैठो मैं लेकर आता हूँ। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है। तंग जो कॉफ़ी भी बनाने लगता है, वो कॉफ़ी बनाकर जंगकुक के लिए लेकर जाता है। तब जंगकुक जो कॉफ़ी की टेस्ट को लेता है और उसे अच्छा लगता है। जंगकुक तंग को कहता है तुम सच में अच्छा कॉफ़ी बनाते हो। तब तंग जो एक स्माइल करता है। तब वहाँ पर फिर से सर्वेंट आ जाता है। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है तुमने जबकि अच्छा कॉफ़ी बनाया है माय स्वीट हार्ट, तो फिर यहाँ पर आओ। इससे तंग चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है क्योंकि उसने खुद भी सर्वेंट को नोटिस किया था। देन जंगकुक तंग के सॉफ्टली लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है अब कॉफ़ी और भी ज़्यादा यम्मी बन गया है। और इसके साथ जंगकुक से स्माइल बैक करता है। तंग क्या रेड हो जाता है और उस हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है इस तरह से मत बोलो, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। और ये कहने के बाद तंग किचन की तरफ चला जाता है। जंगकुक सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है कि तुम इस तरह से देख रहे हो। तब सर्वेंट तुरंत ही कहता हम सॉरी मास्टर, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ थोड़ा सा शॉक में था। ये सुनकर
जंगकुक पूछता है किस बात के लिए। तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है क्योंकि मास्टर आप कभी भी इस तरह की बिहेव नहीं किए हम। जंगकुक कहता है मैं कभी भी पहले शादी नहीं किया था, तो ऑब्वियसली मैं पहले ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। मैं अब शादीशुदा हूँ, ऑब्वियसली मुझे अब इस तरह से बिहेव करना चाहिए। तब यह सुनकर सर्वेंट जंगकुक से माफ़ी मांगता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक इस सर्वेंट के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि इस सर्वेंट को उसके पेरेंट्स ने भेजा था और जंगकुक को लगता है कि उसके पेरेंट्स ज़रूर उसके पर नज़र रख के लिए उसके पेरेंट्स ने इस सर्वेंट को उसके घर में भेजा है, जो बात जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो शायद जंगकुक की गलत फहमी है, पर जंगकुक जो भी है सबके सामने तो उसे एक्टिंग करना ही है। तंग ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद ब्रेकफास्ट को सर्व करता है और वो तन को उठाने के लिए जाता है, पर देखता है कि जंगकुक ने पहले ही तन को उठा दिया था। उसे इवन फ्रेश कराकर बाथरूम से लेकर भी आ गया था। तब इसे देखकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है दोनों ही आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तब तन कहता है मामा आपने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में। तब तंग उससे कहते तुम्हारी फेवरेट है। इस सुनकर तन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को कहता है दादा तुम्हें पता है मामा ने मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। इससे जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है हाँ और मेरा भी। इस सुनकर तन जो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को अपने हाथों से नीचे अपने घुटनों पर बैठने की इशारा करता है, जिससे जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब तन सॉफ्टली जंगकुक की सीट पर किस करता है और कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और इसके साथ जंगकुक को हग कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक हंसते हुए पूछता है तुम इस वजह से मुझे नीचे झुकने के लिए कह रहे थे। तब तन जो सोलेहा में अपने सिर लाता है। इसे देखकर जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है तुम सच में नॉटी बेबी हो, और इसके साथ वो तन को गोद में लेते हुए उसे लेकर नीचे आ जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। तब तंग उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वो खुद भी बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करके देन तंग जंगकुक से पूछता है क्या मैं भी ऑफिस में जा सकता हूँ। इसलिए जंगकुक कहता है तो फिर तन की ख्याल कौन रखेगा, तो मैं ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है मैं ऑफिस को बंद नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है मैं अर्निंग करता हूँ, इतना ही काफ़ी है, तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तन के साथ रहो, तुम घर में काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अगर करना चाहते हो तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। तंग को जंगकुक तब फिर से कहता है ठीक है तुम 1 वीक के लिए यहाँ पर रहो, देन इस बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। तब तंग को जंगकुक के कहने के बाद ऊपर रेडी होने के लिए चला जाता है। जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है, उसके हाथ में टाई था। तब तंग को जंगकुक टाई पकड़ाते हुए कहता है मुझे टाई बांधने में हेल्प करो। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और पूछते तुम्हें नहीं आता है। तब तंग को जंगकुक कहता है तो फिर शादी करने की क्या मतलब हुआ अगर तुम मेरी टाई को ही नहीं बांध सकते हो, कम से कम टाई तो बांध दो स्वीट हार्ट। ये सुनकर तंग आसपास देखने लगता है, आसपास सर्वेंट नहीं था। तब तंग जंगकुक को कहता है एक्टिंग करना बंद करो, यहाँ पर सर्वेंट नहीं है। जंगकुक कहता है ठीक है सिर्फ मेरी टाई को बांध दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग आसपास होगा ही कहीं पर, शायद नज़र रख रहा है। तब तंग हूँ कह देता है और जंगकुक की टाई को अच्छी तरह से बांध देता है। फिर जंगकुक जो जाने के लिए रेडी था उसके पहले वो तंग की फोrehead पर एक किस करता है और जंगकुक तंग को कहते हैं कल से तन स्कूल में भी जाने वाला है। ये सुनकर जंगकुक को तंग तुरंत हाँ कह देता है। देन जंगकुक और ज़्यादा टाइम वेट नहीं करता है, वो तन को भी गुड बाय कहता है और उसके भी फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है अपनी मामा के साथ अच्छा बनकर रहना, उसे डिस्टर्ब मत करना, मैं जल्दी ही घर में आ जाऊंगा। ये सुनकर तन जो हाँ कह देता है और कहता है आने के टाइम पर मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना दादा। तब जंगकुक कहता है अगर तुम गुड बॉय बने तभी लेकर आऊँगा, वरना नहीं। और इसके साथ जंगकुक उन लोगों को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक ने जैसा गेस किया था, सर्वेंट सच में जो किचन से उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। सर्वेंट ये सब कुछ मिसेस जियोन को बता देता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था। मिसेस जियोन सर्वेंट की बातों को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी खुद की शान ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सीरियसली
देन मिसेस जून अपने आइस को रोल करते हुए कहता है नया नया शादी है, इसी वजह से अच्छा लग रहा है, जल्दी ही सब कुछ फिनिश हो जाएगा और दूसरी शादी के लिए मैं तुम्हारे लिए पहले से ही किसी को डिसाइड करके रखा हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारी शादी कब तक चलता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।